Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इत्लाकी तारीख। इसमें जो है हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह के एक एक मार्क्स के इसमें पूछे जा सकते हैं वो जो है हम देखने वाले हैं। इससे पहले कि दोनों चैप्टर्स के सबक नंबर 1 और 2 के वीडियोस में डाल चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये वाला जो सबक है, सबक नंबर 3 इत्लाकी तारीख, ये जो है थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड चैप्टर जो है वो ये है नहीं। फिर भी जो है वो इसमें जिस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं आपको बताऊंगी। आप लोग भी जो है वो साथ ही साथ में चेक करते जाइए कि आप लोगों ने कितने सही सवालात के जवाब दिए, और नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही आए। तो सबसे पहले जो हम खाना पूरी से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में वैसे ज़्यादा खाना पूरियाँ बनती नहीं है, फिर भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन खाना पूरी इस चैप्टर की जो है वो है इत्लाकी तारीख की इस्तिलाह के लिए डैश का मुतबादिल लफ्ज़ राइज है। यानी इत्लाकी तारीख को जो है वो और क्या कहते हैं, तो इत्लाकी तारीख को अवामी तारीख भी कहा जाता है। उसके बाद है डैश में सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इदारे में सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री एक अलहदा शोबा है। तो हमको जगह का नाम बताना है, तो वो जगह है भारत के अंदर जो बेंगलोर है, वहाँ पर जो है ये इंस्टीट्यूट है जिसमें सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री यानी अवामी तारीख का जो है एक अलहदा शोबा है। आपको ये खाना पूरी दूसरी तरीके से भी पूछी जा सकती है। आपको इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो जवाब में दे सकता है, या फिर सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री जो है वो आपको एज ए सवाल बन के आ सकती है। उसके बाद है कोलकाता में वाक़ डैश की बुनियाद एशियाटिक सोसाइटी की जानिब से हुई। तो ये वाला सवाल जो है वो पूरी टेक्स्ट बुक में कई जगह पर जो है वो इसके बारे में बताया गया है। इंडियन म्यूज़ियम जो है वो जो है एशियाटिक सोसाइटी की जानिब से कायम हुआ था, 1814 में कायम हुआ था। ये कोलकाता में वाक़ है, भारत का पहला म्यूज़ियम है। माहिर नबातात डैश म्यूज़ियम के बानी और निगराकार थे। तो नेथल वॉक जो है ये इंडियन म्यूज़ियम के बानी थे और जो है निगराकार भी थे, और ये एक माहिर नबातात थे। इदारा नेशनल फिल्म आर्काइव्स का सदर दफ्तर डैश में वाक़ है। तो जो है फिल्म आर्काइव्स, नेशनल फिल्म आर्काइव्स का सदर दफ्तर यानी हेड ऑफिस जो है वो पूना में वाक़ है। उसके बाद है भारत का दस्तावेज़ात का कौमी मुहाफ़िज़ खाना डैश में है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है खाना पूरी है। भारत का जो कौमी आर्काइव है, कौमी दस्तावेज़ाती मुहाफ़िज़ खाना है, वो जो है वो दिल्ली में वाक़ है। पहले जो है वो कोलकाता में था, लेकिन 1908 में जो है उसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर, सबसे पुराना जो म्यूज़ियम है वो डैश शहर की खुदाई के वक्त दरियाफ्त हुआ। तो उर शहर जो था उसकी खुदाई के वक्त दुनिया का सबसे पुराना म्यूज़ियम जो है वो दरियाफ्त हुआ था। साइंस और इल्म की तमाम शाखों का जन्म डैश से हुआ है। ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली सबक की एक जो खाना पूरी नंबर 1 थी वो, और एक ये खाना पूरी सबसे ज़्यादा इस सबक से पूछी जा चुकी है। साइंस और इल्म की तमाम शाखों का जन्म जो है वो फ़लसफ़े से हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट है कि फ़लसफ़े को तमाम इल्मों का या तमाम उलूम की माँ कहा जाता है। तो वही स्टेटमेंट जो है वो उल्टा करके यहाँ पूछा गया है। आंसर होगा फ़लसफ़ा। तहजीबी और कुदरती विरसे की हिफाजत और निगहदाश्त के मकसद से आलमी तंजीम डैश ने रहनुमा उसूलों का ऐलान किया। तो इन सारी चीज़ों की हिफाजत के लिए, तहजीबी और कुदरती विरसों की हिफाजत के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसका नाम है यूनेस्को। ज़िला सतारा में मगरिबी घाट के सिलसिले में डैश यूनेस्को के आलमी कुदरती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। तो ज़िला सतारा के मगरिबी घाट में जो है कास की सतह मुर्तफ़ा है जो यूनेस्को के आलमी कुदरती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। इनटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज नामी फलाही तंजीम डैश से सरगर्म अमल है। यहाँ में साल लिखना है। आपको जो है वो इनटेक भी जो है वो खाना पूरी बन के आ सकती है। फिलहाल इसका आंसर है 1984 यानी 1984। सो यहाँ पर जो है वो ऑल द पॉसिबल खाना पूरीज जो थी वो मैंने आपको बता दी है। अब जो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट, कुछ वेब्स और कुछ गलत जोड़ियाँ जो किस तरह से अलग अलग तरीक़ों से पूछी जा सकती है। चीज़ एक ही रहेगी, बस उसको जो है वो कभी गलत जोड़ियों में पूछा जा सकता है, कभी वेब खाने में पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले जो है ये वाला एक जो है वेब है तहजीबी विरसा और कुदरती विरसा, जो आपको एक और आगे चैप्टर में भी पूछा गया है। तो तहजीबी विरसा और कुदरती विरसा जो है वो इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। आपको जो है वो ये वेब में लिखने आ सकता है।
तो तहजीबी विरसे में दो तरह की चीज़ें होती हैं, मरई तहजीबी विरसा और गैर मरई तहजीबी विरसा। तहजीबी विरसा यानी जो हमको विरासत से मिला आ रहा है। अब मरई यानी ऐसी चीज़ें जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं और उसको जो है वो बनाकर रख सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनका फिज़िकल जो है वो एग्जिस्टेंट है अपना। और गैर मरई तहजीबी विरसे यानी जो ज़बानी माखज़ कह सकते हैं हम, जो नस्ल दर नस्ल जो है वो चली आ रही है, जो रिवायतें हैं, त्यौहार मनाने का तरीका है, वो सारी चीज़ें। और कुदरती विरसा जो हमें कुदरत की तरफ से मिला है, जैसे जानवर है, नबातात है, कुछ मखसूस ज़मीनी इलाके हैं, कुछ ख़ास किस्म के माहौली निज़ाम है, तो वो चीज़ें। तो मरई तहजीबी विरसे में क्या क्या आता है? कदीम मकामात, इमारात, अशिया, मखतूतात, मुजस्समे, तस्वीर वगैरह। गैर मरई तहजीबी विरसे में आते हैं ज़बानी रिवायात, उनकी ज़बान, रिवायती उलूम, जश्न त्यौहार मनाने का तरीका, फ़न को पेश करने का तरीका, रिवायती महारतें और उनकी जो है वो ग्रोह कुछ ख़ास होंगे, तो वो। कुदरती विरसे में जानवर आते हैं, मखसूस किस्म के जानवर जो है, जितनी भी किस्म है, नबातात है, जो माहौल है और जो ज़मीनी खुसूसी इलाके हैं, जैसे बहुत से जो है वो नेचुरल किस्म की जो है गार्डन्स होते हैं, या कुछ चीज़ें बस जो है वो कुदरत की तरफ से एक अजीब सी, अलग सी, अनोखी सी चीज़ बन जाती है, तो वो सब कुछ जो है वो कुदरती विरसे में आता है। ये जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सबक का। उसके बाद जो आपके पेज नंबर 18 पर पूरी लिस्ट दी गई है, और आप में से काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि इसको हम जो है वो पढ़े, किस तरह पढ़े और पूरा याद करें, क्योंकि पूरा याद करने में काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि साल, जगह और चीज़, तीनों चीज़ें याद रखनी पड़ती। तो ऐसा नहीं है, इसको जो है वो हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो ऊपर ऑरेंज बॉक्स है वो देखेंगे, आलमी तौर पर ज़बानी और गैर मरई विरसे की फहरिस्त में शामिल की गई भारतीय रिवायात। इसमें जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो रिवायत क्या है, वो रस्म क्या है, वो कौन सा तरीका है और वो कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे केरला की कुट्टियट्टम संस्कृत ड्रामे की रिवायत, तो यहाँ पे रिवायत है कि संस्कृत ड्रामा है कुट्टियट्टम नाम का, और वो कहाँ से बिलोंग करता है? केरला से। तो ये वाले बॉक्स में आपको साल नहीं याद करने की ज़रूरत है। अगर आप साल नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, क्योंकि पेपर में मोस्टली जो है वो क्वेश्चन इसकी जगह और रिवायत के बेस पे होता है। जैसे कि गलत जोड़ी में आपको पूछ सकता है, कुट्टियट्टम केरला में ड्रामे की तहजीबी रिवायत, सही है। रब्बन मगरिबी बंगाल का रक्स, ये जोड़ी जो है गलत है। रामलीला शुमाली भारत की पेशकर, सही है। कालबेलिया राजस्थान का लोक संगीत है, अवामी रक्स है, ये भी जो है वो सही है। उसके बाद है मगरिबी बंगाल का छाव नाच, सही है। मणिपुर का संकीर्तन की रिवायत, सही है। केरला का मोडियट्टम मजहबी ड्रामा भी सही है। लद्दाख जम्मू कश्मीर में नौरोज़ नहीं होता है, वहाँ पर जो है वो बुद्ध की जाप की रिवायत पाई जाती है। तो इस तरह का सवाल जो है इस पर आ सकता है। इसके अलावा जो है वो वेब खाके में भी आपको जगह दी जा सकती है और उसके आगे डैश होगा, आपको जो है वो वहाँ की रिवायत लिखनी है। तो इसमें जो है आप लोग साल स्किप कर सकते हैं। अब आता है सबसे बड़ा वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट वाला, भारत में मौजूद आलमी विरसे के मकामात जो तहजीबी है। तो इसमें जो है आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें भी साल नहीं पूछता है, तो अगर आप लोग चाहे तो साल स्किप कर सकते हैं, या फिर कुछ जो बहुत अहम या बहुत फेमस जगह है उनके साल याद रख सकते हैं, जैसे ताजमहल वगैरह है, और कुछ गार है, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, लाल किला, कुछ ऐसे खास जगह के साल अगर आपको याद होते हैं तो अच्छी बात है, वगैरह आप जो है वो साल स्किप भी कर सकते हैं। साल के बेस पर जो है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है कि वो जगह कौन सी है, वो मकाम कौन सा है, और वो किस शहर में या किस स्टेट में है। जैसे कि जो है इस पर सवाल आते हैं कुछ इस तरह के, जैसे लाल किला उदयपुर, तो ऑफकोर्स गलत है, लाल किला दिल्ली में मौजूद है। जंतर मंतर जयपुर, सही है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावर, सही है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़, ये भी जोड़ी जो है वो सही है। उसके बाद लाल किला दिल्ली, सही है। जंतर मंतर राजस्थान, ये गलत है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, सही है। अहमदाबाद एक तारीखी शहर था, ये भी सही है। तो इस तरह के सवाल इसमें आते हैं, साल के बेस पर सवाल नहीं पूछते। आपको याद रखना है कि और बहुत फेमस जो जगह है ना, उन्हीं के मकाम, मतलब वही मोस्टली पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे अंदर के सवालात नहीं पूछे जाते, ज़्यादा टफ करके नहीं पूछा जाता है। जो फेमस जनरल नॉलेज की जगह है उन्हीं के बारे में जो है वो मोस्टली सवालात होते हैं। अब आता है आलमी विरसे के मकामात कुदरती। तो इस सवाल पर जो है वो अब तक जितने पेपर्स आए हैं उसमें इस सवाल को जो है वो एज अ वेब खाका पूछा गया है, यानी आपको जो है वेब दिया जाता है भारत के आलमी विरसे के मकामात। आपको जो है वो कोई 4 लिखने होते हैं, कभी कभी उसमें जो है वो 2 खुद से लिख के दिया होता है और आपको बाकी बचे 4 लिखने होते हैं।
जैसे कि इस तरह से मगरिबी घाट और काजीरंगा कौमी पार्क यहाँ लिखा हुआ था, बाकी 4 जो है वो खाली जगह थी, आपको उसको भरना है। मानस का जंगलाती मामन, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स कौमी पार्क, सुंदरबन कौमी पार्क और केवल देव कौमी पार्क। तो लास्ट वाले बॉक्स में जो है वो आपको सिर्फ जगह का नाम याद रखना है, वो भी आपको वेब खाके में पूछा जाएगा। अब इसके अलावा और किस तरह के वेब खाके आ सकते हैं, तो जो आलमी तहजीबी विरसे के मकामात है भारत में, तो वो आपको बस ऐसे ही रैंडमली लिखना होगा, यानी आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें से आपको कोई 4 याद रखने। कोई 4 की बजाय आप लोग कोशिश करें कोई 8 याद रखने की, क्योंकि कभी कभी जो है वो पेपर में 2 जो है वो लिख के दिया हुआ होता है और आपको फिर 4 लिखने होते हैं। तो कभी अगर आपके याद किया हुआ उसने खुद से लिख के दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप लोग एक्स्ट्रा में थोड़े याद रखिए। और इसमें जो है वो काफ़ी फेमस जगह है, तो उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वेब है। उसके बाद ये वाला जो है वेब, ये वेब में भी आता है, ये क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र के आलमी विरसे के मकामात लिखिए। तो महाराष्ट्र में 5 आलमी विरसे के मकामात पाए जाते हैं। पहला है एलिफेंटा की गार, जिसे घारापुरी के गार कहते हैं। उसके बाद जो मगरिबी घाट में जो है कास की सतह मुर्तफा ज़िला सतारा में जो मिलती है वो, अजंता के गार, एलोरा के गार और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो मुंबई में है, जिसे वीटी स्टेशन भी कहा जाता है। ये 5 जगह जो है वो भारत में जो महाराष्ट्र की स्टेट है उसके 5 आलमी विरसे के मकामात हैं। और इस पर बेस्ड जो है वो एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि भारत में नहीं, महाराष्ट्र में जो है वो आलमी विरसे के जो मकामात है उनमें से किसी एक मकाम के बारे में जो है वो लिखिए। 3 मार्क्स के आसपास के जो क्वेश्चन था, 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो आप जो है वो अगर इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार है तो आप लोग जो है वो किसी भी 5 में से किसी एक के बारे में जो है वो एक छोटा सा आंसर, थोड़ा सा जो है वो उसकी खुसूसियात बताते हुए, उसके बारे में बताते हुए थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप का आंसर तैयार रखें। और कभी इनकेस अगर आपको महाराष्ट्र की बजाय भारत का पूछे तो भी आप यही आंसर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वो मतलब वो जगह जो है भारत के अंदर ही आती है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, लेकिन ओवरऑल तो वो इंडिया में ही आएगी ना। तो वो आंसर जो है वो दोनों तरह से आपका इस्तेमाल हो जाएगा। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। और जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।